सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 234 डेज बचे हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप लोगों का भी तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये ऐसा इस वक्त मेरी लाइफ में एक पॉइंट चल रहा है जिस वक्त मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हालांकि बहुत कम नीट बचा है एंड मेरा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। मुझे और ज़्यादा फोकस्ड होकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, मेरी एक भी गलती है कि जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहले मैं अपनी गलती के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें एक्सक्यूज़ लगेगी। तो मेरी यही गलती है कि इस वक्त मेरी मम्मी आई हुई हैं, तो मैं काफ़ी पढ़ाई को इग्नोर करके सिर्फ मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने पे फोकस कर रही हूँ। नहीं मतलब अच्छी बात है, पर थोड़ा सा पढ़ाई पे मुझे अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्लास नहीं समझ आ रही है। वैसे मेरी अगर कभी क्लास छूटती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख के फिर ही नेक्स्ट क्लास में जाती थी। बट मेरी पिछले बार मैं एक क्लास गई, केमिस्ट्री की मैंने क्लास एक हफ्ते पहले ज्वाइन कर ली है। मैंने एक क्लास करी, मैंने एक क्लास नहीं करी थी किसी वजह से, एंड फिर मैंने आज एक क्लास करी है। तो वैसे अगर मेरी कोई भी ऐसे क्लास छूटी होती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उस क्लास को कंप्लीट कर लेती थी। बट मैंने इस बार क्या किया है, मैंने वो क्लास नहीं लगाई है, बल्कि वो क्लास लगाना 1 घंटे का काम था एंड मैंने वो नहीं करा कल। तो ये गलती हुई है मुझसे, बट मैं वो क्लास आज लगा लूँगी, कि जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि मैं हॉस्टल में, मेरी मत मराई थी जो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। हॉस्टल में नाली का पानी आ रहा है हर जगह। मतलब वहाँ की कोई तो सप्लाई ही कुछ टूटा है जिसकी वजह से नाली का पानी पूरे हॉस्टल में आ रहा है। तो ये तो चीज़ अच्छी है कि मैं इस वक्त हॉस्टल में नहीं हूँ एंड मैं इधर हूँ। तो लेकिन अगर हॉस्टल का पानी सही होता तो फिर मम्मा वहीं आ गई होती ना। जब तक हॉस्टल का पानी या ये पूरा रास्ता वास्ता नहीं सही हो जाता है तब तक मैं नहीं जाऊंगी हॉस्टल एंड मैं तब तक यहीं पर हूँ। एंड तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं फिजिक्स अपना शिफ्ट कर रही हूँ ऑनलाइन से ऑफलाइन में। पहले मैंने ऑनलाइन पे मैं क्यों आई थी, मैंने स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन ही क्लासेस ज्वाइन करी थी, फिजिक्स की भी एंड केमिस्ट्री की भी। बट बीच में मैंने छोड़ दी थी। एंड फिजिक्स की मैंने ऐसे पूरा नहीं छोड़ दिया था कि मैं छोड़ रही हूँ। मैंने फिजिक्स का आप लोगों को बताया था कि मेरा बेस नहीं मजबूत है एंड वो सर काफ़ी कंसाइज वे में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं 7 चैप्टर कुछ ऑनलाइन कर लूँगी। बट फिर बीच में मैं ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन पे ही शिफ्ट हो गई थी। बट अब मुझे कॉन्सेप्ट और समझने में और उसको रिवाइज करने में, अब मतलब मेरे ऑनलाइन 7 चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट। तो अब मैं अगर आगे का पढ़ रही हूँ ना, तो पहली चीज़ तो मैं पीछे के कॉन्सेप्ट भूल रही हूँ, दूसरी चीज़ मैं रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। एंड मुझे ना रिवाइज करने की वजह से एंड भूलने की वजह से मुझे आगे के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस शीट लगाने में, डीपीपी लगाने में, या इसी चीज़ का जो चीज़ मैं पढ़ ली उसका रिविजन करने में दिक्कत हो रही है। तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है एंड मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं वापस जा रही हूँ अब ऑफलाइन। एंड आज मेरा पहला दिन था बाय द वे। एंड ऑफलाइन जाऊंगी तो बेइज्जती तो खैर छोड़ो, बट अब मैं अगर ऑफलाइन जाऊंगी तो मेरे बैकलॉग्स काफ़ी हैं एंड उन बैकलॉग्स को कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर लूँगी। मैंने लेक्चर्स लगा रखे हैं बट मैंने मॉड्यूल नहीं लिए उन लोगों से। मॉड्यूल लेके उन चीज़ों को मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें मेरी प्रैक्टिस होगी, बट ये भी है कि बैकलॉग्स हैं मेरे, बन गए हैं अब 7-8 चैप्टर के कुछ, तो मैं उसको कर लूँगी कंप्लीट। मैंने ये सोच रखा है कि मैं उसे कैसे कंप्लीट करूँगी। बेसिकली मैं अपने हफ्ते को 3 दिन में डिवाइड रखती हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें से 3 दिन मैं क्लासेस को देती थी कि मैं ऑनलाइन क्लास मुझे जो करनी होगी मैं इन 3 दिन करूँगी। मैं 3 दिन प्रैक्टिस को देती थी कि इन जो भी मैंने 3 दिन क्लासेस करी है उनकी प्रैक्टिस मैं इन 3 दिन करूँगी। एंड 1 दिन मैंने दे रखा था रिवीजन के लिए एंड टेस्ट के लिए। तो ये मेरा एक वीकली शेड्यूल होता था कि मैं इसी शेड्यूल पे अपना पूरे वीक को डिवाइड करूंगी एंड अपने टॉपिक्स को लूँगी कि मैं कौन से ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जो मैं 3 दिन में कर लूँ एंड उन 3 दिन का रिवीजन एंड देन टेस्ट दे दूँ। तो ये मेरा एक बहुत बेसिक सा होता था। तो वैसे ही मैं करूँगी, मैं ऑफलाइन क्लास करने तो जाऊँगी एंड जो भी मेरी, मतलब मैं अच्छे से समझा देती हूँ। बेसिकली मैं ये करने वाली हूँ कि मेरे ऑनलाइन में तो मैंने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये जो 7 चैप्टर मेरे ऑफलाइन में छूटे हैं वो 7 चैप्टर मेरे ऑनलाइन कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अब आगे से जाऊँगी तो मुझे समझ नहीं आएगा, समझ मुझे तो आना चाहिए वैसे। तो ये चीज़ है कि मैं पकड़ लूँगी अब से, जब से सर जहाँ से पढ़ाएंगे मैं वहाँ से पकड़ने की फुल ऑन कोशिश करूँगी कि ठीक है मेरे जो पीछे का छूट गया है कोई बात नहीं। मैं उसको नहीं कि
पहले तो मैं पीछे का कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे से पढ़ना शुरू करूँगी। इस चक्कर में मैं आगे के बैकलॉग लगेंगे, तो मैं ये गलती नहीं करूँगी। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी जहाँ से मुझे सर जहाँ से पढ़ाएंगे, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी एंड वहीं से पढ़ना शुरू कर दूँगी। एंड वहाँ से ही टेस्ट वेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, क्लास के बाद क्लास प्रॉपरली लेना, वो चीज़ें मैं वहीं से करूँगी। एंड जो टॉपिक्स मेरे, जो चैप्टर्स मेरे छूट गए हैं ऐसे पीछे के 7 चैप्टर्स, उनके लिए तो अभी टेस्ट उन चैप्टर्स के चल रहे हैं, तो उस टेस्ट के हिसाब से कुछ चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड बाकी जो भी मेरा बैकलॉग रह जाएगा, जो 3 दिन जो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, उन 3 दिन एंड जो 1 दिन मैं अपने रिविजन को देती हूँ, तो इन चारों दिन को मिला के मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी फिजिक्स के। एंड मैं आगे से अपने किसी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी एंड अच्छे से क्लास करके सब बढ़िया से करूँगी। एंड मैं शेड्यूल बना लूँगी अपना अच्छे से, जब मैं बना लूँगी आपको बता दूँगी। अभी मम्मी अभी कल ही परसों आई हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, बट मैं कर लूँगी अच्छे से, आई नो। बेसिकली मेरा अब से इस मंथ का गोल यही है कि मुझे 10 से 12 चैप्टर बायो के करने हैं, 7 चैप्टर केमिस्ट्री के करने हैं, 7-8 चैप्टर कुछ फिजिक्स के करने हैं। तो ये भी एक गोल लेके मुझे चलना है एंड उसका भी शेड्यूल बनाना है कि मैं कैसे करूँगी इसको। बाकी बात कर लेते हैं मेरा आज का दिन कैसा गया। तो कल तो रात में मेरी ऐसी कोई पढ़ाई हुई नहीं थी, सेल साइकिल वाला चैप्टर पे पढ़ने की कोशिश करी थी, बट ऐसा सच कुछ नहीं हो पाया था। एंड मैंने एक्सक्रीटरी का जो मेरा एक लेक्चर पेंडिंग में था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मैं सुबह 7 बजे उठी थी एंड यहाँ से क्लासेस दूर पड़ रही हैं मुझे, तो आधा घंटा जाने आने में लग रहा है एंड आधा घंटा तैयार होने में लग रहा है। मैं 7 बजे उठी थी, 8 बजे तक मैं क्लास में पहुंच गई थी एंड 8 से 2 मेरी क्लास थी, मैंने क्लास करी अपनी एंड फिर मैं रूम पे आ गई हूँ। मैं लाइब्रेरी जाने वाली थी, मैं सोची थी रूम वहाँ से डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी जाऊँगी एंड वहाँ से शाम में आऊँगी यहाँ पे। पर फिर मैंने मम्मी को कॉल कर दी एंड वो बोली कि वो बोर हो रही हैं यहाँ पे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं आ ही जाऊँ, और क्या कहते हैं खाना लेके आना था मुझे वहाँ से यहाँ पे। तो फिर मैं आई गई एंड फिर आने के बाद मेरा इतना हेडेक हो रहा था क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा अजीब थी लखनऊ में, पता नहीं क्यों हो रहा था हेडेक। तो मैं सो गई थी, मैं सोची थी सो के उठूंगी एंड अच्छे से पढ़ूंगी, बट एक रिलेटिव आ गई तो उसकी वजह से मैं शाम में भी नहीं पढ़ पाई कुछ। मैं सो के उठी एंड वो आ गई तुरंत, तो फिर अभी वो गई हैं, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आधे घंटे में लाइव आ जाऊँगी, तो मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके आधे घंटे के बाद मैं लाइव रहूँगी। तो बस लाइव में मैं वही अपना सेल साइकिल वाला चैप्टर कंप्लीट करूँगी एंड या तो सेल साइकिल वाला चैप्टर करूँगी या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज केमिस्ट्री वाले सर कह रहे थे कि बैकलॉग कंप्लीट करो एंड जिस मकसद के लिए आए हम उसको ना भूलें। तबीयत उनको मालूम है मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई और उनको हर चीज़ मालूम है, तो वो कह रहे थे यही। तो मे बी केमिस्ट्री पे मैं ज़्यादा फोकस कर दूँ इस वक्त, क्योंकि सर की नज़रें इस वक्त मेरे ऊपर, तो वो मे बी पूछ सकते हैं कुछ भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम करूँगी मे बी। Yeah, that is it for this video. Thank you so much for watching. Keep studying, keep improving. Bye.